आपको खून बढ़ाना हो, चर्म रोग हो, मानसिक परेशानी हो और पेट संबंधी कई तरह की बीमारियां हो, और उन सभी बीमारियों को मतलब ठीक करने का मादा रखता हो, ऐसे पेड़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं आज खदीर के बारे में बात करने वाला हूं। खदीर यानी कि ये आप जो फलियां जो देख रहे हैं, खदीर जिसे कहा जाता है, यानी कि खेर भी जिसे कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे खेरिया भी कहा जाता है। राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें इसे खेरिया कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो आप देख रहे हैं बिल्कुल बबूल की पत्तियों की तरह है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां हैं। और वैसे ये जो खेर का जो पेड़ है इसके अंदर चारों पांचों तरह के गुण होते हैं, जो मतलब औषधीय गुण जो चिकित्सा शास्त्र में गिने गए हैं। मतलब वो एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, ये एंटीवायरल है, ये तो कई तरह की मतलब बीमारियों में इसका काम आता है। अब सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है, इसका नाम सुनते ही आपको एहसास हो रहा होगा, खदीर यानी कि कत्था जिससे बनता हो। आप जो पान खाते हैं जिसमें लालपन जो आपके जीभ पे और होठों पे जो आता है वो इसके कत्थे से आता है। यानी कि इसकी लकड़ियों को उबाला जाता है, और जो हर साल जो छंगाई होती है, जिन लकड़ियों को उबाला जाता है, और उबालने के बाद में उनके नीचे जो पदार्थ बच रहता है वो कत्था कहलाता है, वो कत्था होता है। अब जिन लोगों के पेट में खास तौर से अल्सर की समस्या हो, अल्सर का ये जो खेर है ये बहुत बड़ा मतलब चिकित्सा में काम आने वाली चीज है। इसकी ये जो छाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो छाल है, इस छाल का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन 60 से 100 ml की मात्रा में काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपके पेट में किसी भी प्रकार के घातक से घातक और पुराने से पुराने जो अल्सर हैं उनमें उन अल्सर को ठीक होने में बहुत अधिक ये मदद करता है। एक खेर आपके जो पेट में जैसे मतलब फीता कर्मी है, टैप वर्म है, या जिसको हम सामान्य भाषा में मतलब बच्चों के पेट में भी जो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े से मतलब जो टैप वर्म है उसके लिए भी, और अन्य लोगों के लिए भी जो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी मतलब जो खेर है। अब ये जो आप फलियां देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन की कमी जिन लोगों में है, हीमोग्लोबिन, अगर इन 20-25 ग्राम फलियों का मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा 20 या 25 ग्राम ये फलियां आप ले लें और इसको 2 लीटर पानी में उबालें। उबालते उबालते जब ये फलियां मात्र मतलब ये समझे कि ये जो वो जो पानी है वो करीब 250 ग्राम के आसपास रह जाए, तो आप 50 ml जो इसका जो काढ़ा बना, काढ़ा ही कहा जाएगा इसको आयुर्वेद की भाषा में, 50 ml काढ़ा अगर प्रतिदिन प्रातःकाल भूखे पेट अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका जो हीमोग्लोबिन वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी हरी फलियों को भी इसका स्वरस बना के, हरी जो फलियां हैं वो स्वरस बना के अगर उसका सेवन किया जाए तो भी जो खदीर जो है, जो इसे हम ये कत्थे वाला पेड़ या जिसको खेर कहते हैं या खेरिया कहते हैं, उसमें भी ये बहुत मददगार होता है। ये खास तौर से राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात का जो लगा हुआ इलाका है वहाँ ये जो खेर है ये बहुत बहुतायत से पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी इसके कई घने जंगल, झाबुआ वगैरह का जो इलाका है उसमें। परंतु एक बात मैं बहुत दुख के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ के आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बाहर के जो कत्थे के जो व्यापारी है उन्होंने गुमराह करके बहुत तेज बड़े पैमाने पर वहां से खेर का जो पौधा है, खेर के जो पेड़ है, उनको नष्ट करने का बहुत गलत कार्य उन लोगों ने किया है। तो मैं आप सभी लोगों से, इन दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अधिक औषधीय गुणों वाला पौधा अगर आपकी इस धरती पे या आपके क्षेत्र में अगर पाया जाता है तो आपको इस पौधे का संरक्षण भी करना चाहिए, इसको अधिक से अधिक मात्रा में लगाना भी चाहिए, और इसको आपको औषधीय उपयोग में भी लेना चाहिए। आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस खेर के पौधे को जरूर देखें। ये कांटे वाला एक पौधा होता है, करीब करीब ये 20-25 फीट हाइट तक मतलब ये ऊंचाई कर लेता है, और 2 तरह के खेर पाए जाता है, एक सफेद खेर भी होता है और एक ये जो पौधा आप अभी देख रहे हैं, जिस पेड़ के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये लाल खेर है, खदीर है, जिससे कत्था जो बनता है, जिसके कपड़े भी रंगे जाते हैं, जिससे नेचुरल
बालू की डई बनाई जाती है, या जिसको आपको चर्म रोग अगर किसी को हो तो इसकी जो त्वचा का किसी भी प्रकार का रोग है तो इसका जो छाल है उस छाल का उपयोग किया जाता है। ये जो आप हरे पत्ते देख रहे हैं, इसके किसी भी प्रकार के घाव पर इन हरे पत्तों को बांट के उसकी चटनी बना के उसको अगर उस घाव पर लगाया जाए तो वो घाव बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं, एंटी फंगल गुण इसमें खेर में खदीर में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका जो घाव है उसको जल्दी भरता है, आपका जो अल्सर है उसको जल्दी ठीक करता है। तेज बुखार में ये बहुत कारगर चीज है। इसके मतलब इसके पंचांग का, यानी कि इसकी फली, इसकी पत्तियां, इसके बीज और इसके तने की छाल, इनको लेके अगर उबाल के और तेज बुखार में अगर इसका मतलब जो काढ़ा है वो अगर पिलाया जाए तो आपका बुखार बहुत तेजी से सामान्य होने की तरफ बढ़ता है, यानी कि आपका बुखार ठीक होता है। तो मित्रों, मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है श्री नवग्रह आश्रम उसको मोनेटाइज उसको आप करके रखें, उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें और उसको सब्सक्राइब करके रखें, और जो आइकॉन बेल है उसको आप दबा के रखें, ताकि आपको हमेशा हमारी नवीनतम जो सूचना है, ये इस प्रकार की वैज्ञानिक आधार की जो जानकारियां हैं वो आपको मिल सके। ये बहुत साफ सुथरा चैनल है। आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर, किडनी, डायबिटीज, लीवर, हीमोग्लोबिन या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी अगर आपको समस्या है, हमारा जो स्क्रीन आपको दिख रही है उस पर 29 तरह की जो बीमारियां हैं उनकी सूची आपको दिखाई जा रही है। तो आप एक बार श्री नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आ जाए। 8 बजे हमारी दोनों दिनों में नियमित रूप से कैंसर की क्लास होती है, और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको कम से कम धनराशि में अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ आपको हो, इस तरीके की विधियां हम आपको बताते हैं। आप जरूर श्री नवग्रह आश्रम पर आए। इसी के साथ में मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।